नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एब्रोटेनम मेडिसिन, जो कि एलेंस की नोट से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं या फिर पीजी एग्ज़ाम होते हैं, आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में, सभी जगह इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉमन नेम साउदर्न वुड है और इसका फैमिली जो है वो कंपोजिटी है। चलिए एक एक करके इसके सिम्टम को देखते हैं। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया, मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन। तो ये लिंटेरिया क्या होता है? लिंटेरिया जो होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी लिंटेरिया लिखा हुआ मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, एब्रोटिनम को हम लोग को मार्क कर देना है। लिंटेरिया किस में है? एब्रोटिनम में। लिंटेरिया डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, मतलब फूड पार्टिकल जो है वो अनडाइजेस्टेड पास आउट होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है। उसके बाद है ये मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन। मेरास्मस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है विथ मार्क्ड इमेसिएशन। जो इमेसिएशन होगा वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। कहाँ? स्पेशली ऑफ लेग का जो इमेसिएशन होगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। ये और कौन कौन से मेडिसिन में है? आयोडियम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम में। द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग लूज इन द फोल्ड। जो इसके स्किन होगा वो फ्लैबी होगा, लूज होगा और हैंग भी हो जाएगा। कैसे? फोल्ड में। कैसे होगा? लूज इन द फोल्ड, फोल्ड में ये लूज होगा। ऑफ नेक, और किसके में है ये? नेट्रम्यूर में है और सैनिकुला में है। इन मेरास्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप। ये मेरास्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, ये एथुजा में भी पाया जाता है। एथुजा का जो पेशेंट होता है वो हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, वो एक तरफ में डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से एब्रोटिनम भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन होता है। मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। इसका जो मेरास्मस होगा वो सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगा, अपर एक्सट्रीमिटीज में देखने को नहीं मिलता है। रैवनस हंगर, मतलब इसमें जो खाना जो खाता है वो बहुत ही राक्षसी भूख जिसको बोलते हैं, कि खाता जाता है ना, और उसका पेट ही नहीं भर रहा है, उसको और भूख लग रहा है। तो ये रैवनस हंगर किसमें? एब्रोटिनम में पाया जाता है। फिर भी लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, वो कितना भी खाता है, कितना अच्छा से भी खाता है, फिर भी क्या होता है, उसका शरीर बनता नहीं है। उसका जो फ्लेश होता है, यानी कि उसके जो मांसपेशी होते हैं, वो खाने के बाद भी वो अच्छे सुदृढ़ नहीं होते हैं, वो लूज होते हैं। और ये कौन कौन से मेडिसिन में है? आयोडियम में है, नेट्रम्यूर में है, सैनिकुला में है और ट्यूबरकुलिनम में है। ये आप लोग जितने भी इसमें जो लिखे हुए होते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि और ये कौन कौन से मेडिसिन में है, इसीलिए आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। फिर है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प और फॉलोइंग कॉलिक। जो कॉलिक होगा उसकी वजह से और कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं लिम्ब में वो बहुत ही पेनफुल होता है। उसके बाद क्या है? रिमेटिज्म फॉर द एक्सेस पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस। रिमेटिज्म की ये अच्छी मेडिसिन है। एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ही रिमेटिज्म जो होता है वो कैसे होता है? सडनली चेक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। अगर सडनली डायरिया हो रहा है और वो बंद हो जाए, या कोई और सिक्रेशन हमारे शरीर से निकल रहा है और वो बंद हो जाए, उसके वजह से रिमेटिज्म हो सकता है। और अल्टरनेट विथ हीमोरॉइड, रिमेटिज्म अगर अल्टरनेट विथ हीमोरॉइड्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे?
एब्रोटिनम को याद करेंगे। विथ डिसेंट्री, उसके साथ डिसेंट्री भी हो सकता है। और क्या है, गाउट, गाउट की भी अच्छी मेडिसिन है। गाउट ज्वाइंट स्टीफ स्वॉलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन। गाउट क्या होता है, प्यूरिन के डिपॉजिट से, प्यूरिन के डिपॉजिट से हमारे शरीर में नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग गठियावात या गाउट बोलते हैं। उसमें ज्वाइंट जो होते हैं वो स्टीफ हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, और उसमें चुभने जैसा दर्द होता है। ये कहाँ, रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट में भी होते हैं। ज़्यादातर ये रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट में पाए जाते हैं और पेनफुल और इन्फ्लाम्ड होता है। इसकी भी ये एब्रोटिनम अच्छी मेडिसिन है। और क्या है, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, पूरे शरीर में हम लोग को बहुत ही लेम एंड सोर फीलिंग महसूस होगा, मतलब कुछ काम करने का इच्छा नहीं करेगा, लगेगा घाव जैसा महसूस हो रहा है, सुन्नपन जैसा महसूस होगा। तो इसकी ये अच्छी मेडिसिन है एब्रोटिनम। और ये इचिंग चिलब्लेंस जो होता है, जो ठंडियों के दिन में क्या होता है, पैर जो होते हैं, पैर का ये पोर्शन, जो उंगली का पोर्शन तो वो रेड और इचिंग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चिलब्लेंस। तो चिलब्लेंस का ये अच्छा मेडिसिन है। उसका एक और अच्छी मेडिसिन क्या है, एगरिकस। एगरिकस और एब्रोटिनम में हम लोग देखेंगे इचिंग चिलब्लेंस। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर। जो हेक्टिक फीवर जो होता है, जो बच्चों में होता है, उसमें इसमें ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन फील होते हैं। उसके बाद क्या है, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट। चाइल्ड जो होता है वो वेरी क्रॉस होता है, वो इल नेचर का होता है, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इरिटेबल होता है, और डिस्पोंडेंट होते हैं, उदास होते हैं, वायलेंट होते हैं, इनह्यूमन, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि सही नहीं हो। फेस ओल्ड पेल रिंकल्ड, मतलब उनके जो चेहरे हैं वो बूढ़े के जैसा फील होते हैं। मेरासमस में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम लोग रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप में क्या है, एब्रोटिनम का जो रिलेशनशिप है आफ्टर हीपर इन फ्यूरंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हीपर सल्व के बाद जब फ्यूरंकल क्या होता है, हमारे शरीर का जो ये पोर्शन होता है, जैसे ये हम लोग के शरीर का ये पोर्शन जहाँ पे रब होता है, ये हमारा हैंड हो गया और ये बॉडी है। तो इसका जो ये पोर्शन है उसमें क्या होता है, ये घर्षण से वहाँ पे घाव हो जाता है। तो वो जो फ्यूरंकल होता है वो हीपर सल्व के बाद ये देने से बहुत काम करता है। और है आफ्टर एकोनाइट्रोन ब्रोनिया इन प्लूरिसी। प्लूरिसी क्या होता है, जब बॉडी फ्लूइड जो है वो हमारे लंग्स में जमा हो जाते हैं तो प्लूरिसी का कंडीशन होता है। उसमें एकोनाइट्रोन ब्रोनिया के बाद एब्रोटिनम अच्छा काम करता है। वेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन। वेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड, ऐसा लगता है कि कोई प्रेस कर रहा है हमारे शरीर में और हम लोग के रेस्पिरेशन को रोक रहा है। तो इस तरह का जब सिम्टम होता है तो हम लोग का एब्रोटिनम हम लोग लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एब्रोटिनम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इसी तरह के और भी एलन स्किनवर्ट की जानकारी के लिए और अलग अलग तरह के मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।